एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन में एक वीडियो और ऐड होने वाली है विच इज डेमो ऑफ एचसीएफ। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी तो उसमें मैंने डेमो ऑफ एलसीएम बताया था, तो वो वीडियो काफ़ी सारे लोगों को अच्छी लगी थी और उस पर जो मोस्ट कॉमन और वी कैन से मोस्ट पॉपुलर कमेंट था वो यही था कि आप एचसीएफ की भी डेमो दे के दिखाओ। ठीक है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही सेम काइंड ऑफ एक प्रकार की कैटेगरी में ही आते हैं और मोस्ट ही कॉमन है। जब भी आप केवीएस की इंटरव्यू के लिए जाओगे, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ या जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए जॉब होती है, ये कॉमन है टॉपिक। ठीक है, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन, डेसिमल, दीज आर द बेसिक टॉपिक्स और इनका ही इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है। तो यस, एलसीएम की वीडियो डाली थी, काफ़ी सारे लोगों को अच्छी लगी थी। अगर देखो मैं कोई वीडियो डाल रही हूँ और 100-200 लोग भी उसको देख रहे हैं ना, अगर वो उनके भी काम आ रही है तो यस इट्स वर्थ इट। तो सेम इस वीडियो के साथ भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लास्ट वीडियो की तरह अपना पॉजिटिव रिस्पांस देना। और वैसे वो तो वीडियो खैर काफ़ी सारे लोगों ने देख ली, विच जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आज इस वीडियो में हम एचसीएफ का डेमो देने वाले हैं। ठीक है, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट ये समझना ना देखो बहुत आसान होता है। जो मैथ्स होती है ना, समझना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले को समझाना, उनको अंडरस्टैंड कराना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और फिर जब आप इंटरव्यू में पैनल के सामने जाओगे तो ये चीज़ आपको 5 से 7-8 मिनट में दे करके दिखानी है, जो आप क्लास में 40-45 मिनट में डिलीवर करोगे। ठीक है, क्योंकि जो आपके स्कूल का पीरियड होगा वो 40 मिनट, 45 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट, 1 घंटे का भी हो सकता है। तो वो आप वहाँ पे जा करके जो चीज़ें इतने टाइम में कराने वाले हो वो आपको पैनल में दिखानी है 5 से 7 मिनट में। तो जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है ना, वो स्किल का यूज़ आपको यहाँ पे करना है। और आपकी जो वर्ड्स हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो शुड बी वेरी स्पेसिफिक, ताकि वो लोग ये समझ पाए कि अच्छा ये अगर यहाँ पे ऐसे करा रही है या ये अगर यहाँ पे ऐसे करा रही है, तो जब ये वहाँ पे जा करके पढ़ाएगा ना तो एज अ होल इसका बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा, बहुत अच्छा मतलब इसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, हमको इसको हायर करना चाहिए। थोड़ा सा टीचिंग डिफरेंट है और ये चीज़ें करी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है बिना सिर पैर की टीचिंग हो रही है, क्योंकि आप जाओगे या कोई भी जाएगा वहाँ पे एचसीएफ पढ़ाएगा, 2 फैक्टर 2-3 संख्या लिख के, जैसे कि 10 के फैक्टर ये, 12 का फैक्टर ये, जो दोनों में कॉमन है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ऐसे किसी को भी बता देना, डायरेक्ट टीचिंग ये कोई भी कर सकता है। बट द मेन थिंग इज कि आप उसको कैसे इम्प्रोवाइज करके, कुछ उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बना करके और कैसे सामने वाले को अंडरस्टैंड करा सकते हो कि हाँ, हमें वो कैपेबिलिटी है कि हम सामने वाले बच्चे को समझा पाए। क्योंकि एक क्लास में देखो एक बच्चा तो बैठा नहीं होता, बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो हमें हर एक के पर्सपेक्टिव से देखना होता है। तो मैं जो यहाँ पे डेमो दूंगी, देखो ये मेरा पर्सपेक्टिव होगा, मेरी टीचिंग का वे है। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे और हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे मैं बताऊंगी आपको वैसे ही जाके करना है। नहीं, आपके पास खुद अपनी क्रिएटिविटी है, आप इसमें अपना ऐड ऑन कर सकते हो और कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हो तो वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हो चीज़ें। बस यहाँ पे आपको एक वे तरीका पता चल जाएगा कि हमें इस तरीके से वहाँ पे डेमो देना है। ठीक है, और अगेन सेम वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, उतना ही डेमो होगा जितना हम वहाँ पे जा करके दे सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लेट सपोज आपको पैनल ने आप लोगों से क्वेश्चन वगैरह कर लिए हैं, आपने सब कुछ वहाँ पे हो गया है, तो अब आपको बोलते हैं डेमो दे के दिखाओ और आपको एचसीएफ का डेमो देना है, राइट। तो आप जाओगे, ब्लैक बोर्ड पे खड़े होगे, 90 डिग्री के एंगल में खड़े होके आप डेट डालोगे, आप पीरियड डालोगे, आप अपने जो सब्जेक्ट का नाम है मैथ्स, आप मैथ्स लिखोगे, उपविषय लिख के खाली छोड़ दोगे। जो टॉपिक होगा उसको लिख के छोड़ दोगे, टॉपिक आप फिल नहीं करोगे। फिर उसके बाद आप बच्चों से इंटरेक्शन करना स्टार्ट करोगे और इंटरेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रीवियस ईयर नॉलेज से। ठीक है, जो आपको प्रीवियस नॉलेज है वो उसको चेकिंग से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए हमारा बेसिक क्या है? टेबल्स। तो आप बच्चों से टेबल पूछना स्टार्ट करोगे। 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, कुछ कॉमन तरीके के आप लोगे। फिर आप इसको ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखूंगी। 3 6 जा 10, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 और 3 6 जा 18। ठीक है, तो दोनों में ही आप देख रहे हो 18 आ रहा है। 6 3 जा तो भी 18, 3 6 जा तो भी 18, 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे। फिर आप बच्चों को अप्रिशिएट करोगे कि वाह, आपको तो टेबल्स बहुत अच्छे से आते हैं, आपको तो आंसर याद हो गए। बट आपको ब्लैक बोर्ड पे एक चीज़ बोलनी है, आपको नोटिस कर रहे हो यहाँ पे आप कुछ चीज़ देख रहे हो। देखो 5 2 जा भी 10 होता है,
2 5 भी 10 होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये जो 10 है ना, ये 10 के फ्रेंड्स हैं, ये 10 के परमानेंट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि 10 की टेबल में 2 की टेबल में भी 10 आता है, 5 की टेबल में भी 10 आता है, तो ये 10 के क्या है, फ्रेंड्स। फिर आप क्या लिखोगे, 10 बराबर 2 और 5, यानी ये 10 के क्या है, फ्रेंड्स, और वी कैन से फैक्टर। और क्या आपको पता है इसके अलावा 10 किस किस की टेबल में आता है? तो बच्चे बोलेंगे 10 1 जा 10, 10 की टेबल में आता है, तो आप क्या करोगे, 10 के आगे 2 5 और 10 लिख दोगे। फिर इसके बाद बच्चे बोलेंगे कि अब क्या कोई और टेबल में आता है? हो सकता है कुछ बच्चे बता दें कि 1 की टेबल में आता है, तो आप 1 लिख दोगे, नहीं तो आप बच्चों को खुद से बताओगे। अगर बच्चे नहीं सोच पाएंगे, आप ऐसा सोचोगे कि बताओ बताओ, थिंक अबाउट इट, देन आप बोल सकते हो, जैसे वहां पे कोई रिस्पॉन्स तो करेगा नहीं, हो सकता है कर दे और हो सकता है ना करे, तो आप क्या करोगे, यस यू आर राइट, 1 की टेबल में भी क्या आता है, 10, तो आप क्या लिख दोगे, 1। फिर ठीक है, अब आप एक सीक्वेंस वाइज लिखोगे, 10 इक्वल टू 1 2 5 and 10, then you will introduce these are the factors or friends of 10। ये सारे जो है 10 के फ्रेंड्स हैं, ठीक है, क्योंकि 10 ऐसा नंबर है जो इन सबकी टेबल में आता है, 1 में भी, 2 में भी, 5 में भी, 10 में भी। फिर आप लिखोगे 15, ठीक है। अब आप बोलोगे कि बच्चों आपको टेबल्स भी आते हैं, राइट, अब आप मुझे 15 के फ्रेंड्स बताओ, 15 के फ्रेंड्स कौन कौन होते हैं? तो सब बच्चे बोलेंगे 1, क्योंकि 1 की टेबल में हर एक नंबर आता है, तो आप लिख दोगे 1। फिर बच्चे खुद ही बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, और आप भी लिख सकते हो, यस वेरी गुड, 3 की टेबल में आता है 15, और 15 जो है 3 का फ्रेंड है। फिर आप लिखोगे 5 की टेबल में आता है 15, फिर आप लिखोगे 15 की टेबल में भी आता है 15, ठीक है, तो आप ऐसे लिख दोगे। फिर आप बोलोगे पता है इसमें से क्या हुआ, जो 2 था ना वो सोच रहा था 10 के तो इतने सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? 2 के तो इतने सारे, 10 के इतने सारे फ्रेंड्स हैं, 1 2 5 10, उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो 2 ना 10 के पास जाता है और बोलता है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, टेल मी। तो 10 ना सोचने लगता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, मेरे पास फ्रेंड्स तो इतने सारे हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो 10 कहते हैं यस आई हैव एन आइडिया, फॉर अपना बेस्ट फ्रेंड को सजेस्ट करने के लिए, जो मेरा हाईएस्ट फैक्टर है ना, जो मेरा हाईएस्ट फ्रेंड है वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो 10 के फैक्टर क्या लिखे हुए होते हैं अपने, 1 2 5 10, तो इसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन है? हाईएस्ट फैक्टर है 10, तो आप 10 के ऊपर सर्कल करोगे और बोलोगे यस ये 10 का है बेस्ट फ्रेंड, यानी हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट फ्रेंड है ये उसका, और हाईएस्ट फैक्टर है 10, ठीक है। सेम इसी में आप 15 में भी जाओगे। तो बच्चों अब आप लोग बताओ, आप उनके सामने क्वेश्चनिंग करना। तो चलो बच्चों बताओ, इस तरीके से 15 का बेस्ट फ्रेंड कौन हुआ? तो 15 का बेस्ट फ्रेंड भी होगा उसका हाईएस्ट फ्रेंड और हाईएस्ट फैक्टर विच इज 15, तो आप दोनों पे सर्कल कर लेना, ठीक है। अब आपको पता है जो 2 होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा ना मतलब क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ों को जानने की। अब उसने सोचा 10 का तो बेस्ट फ्रेंड 10 है, ओके फाइन, 15 का बेस्ट फ्रेंड 15 है, बट क्या कुछ ऐसी भी चीज़ है जो तुम दोनों का बेस्ट फ्रेंड है? कोई ऐसा है जो 10 और 15 दोनों का बेस्ट फ्रेंड हो? तो 10 और 15 ना दोनों सोचने लग जाते हैं भाई कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। यस वो तो सही कह रहा है, हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो वो दोनों 3 के पास जाते हैं और वो 3 से कहते हैं 3 क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे? 15 जो है 3 के पास जाता है, वो बोलता है कि 15 तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे? तो 3 बोलता है लेकिन मैं 10 का बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी टेबल में 10 तो आते ही नहीं है, तो मैं उसका फ्रेंड नहीं बन सकता। तो यहाँ से 10 और 15 एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि क्यों ना हम ऐसे टेबल्स लें जो दोनों में आता हो, मीन्स जो हमारे कॉमन फैक्टर हो, जो हमारे कॉमन फ्रेंड है, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी वहाँ पे लिखे होंगे फैक्टर, तो आप ऐसा फैक्टर देखोगे जो 10 की टेबल में भी आता है और 15 में भी, तो आपको मिलेगा 1 5, ठीक है, आपको मिलेगा 1 और 5, ठीक है, जो क्योंकि 10 की टेबल में भी आए, 10 की टेबल 5 में भी आएगी और 1 में भी, ठीक है। तो आप इनके कॉमन फ्रेंड लिखोगे 1 और 5। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी किस तरीके से करना है, ब्लैक बोर्ड होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट कोई बात नहीं, आपको आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ से आप उसको बता दोगे कि हम दोनों के कॉमन फ्रेंड कौन है। तो 10 और 5 15 जो है एक सेम कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारे कॉमन फ्रेंड है 1 और 5। तो अब यहाँ पे 2 पूछता है कि तो तुम्हारे पास 2 फ्रेंड है, तुम्हारे 2 फ्रेंड है, 10 के भी 2 फ्रेंड है, 15 के भी 2 फ्रेंड है, बट आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो सेम वो अपना सेम पैटर्न यूज करते हैं कि जो हमारा हाईएस्ट कॉमन होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फ्रेंड वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होगा। तो हाईएस्ट
5 और 1 में हाईएस्ट कौन है बच्चों, चलो बताओ 5 और 1 में हाईएस्ट कौन है, तो हाईएस्ट कौन है 5, आप सर्कल कर दोगे 5 पे। तो 5 क्या है, वो हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है, तो ये हमारा क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फ्रेंड। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फ्रेंड और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज HCF। यहाँ पे अब HCF इंट्रोड्यूस करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे HCF और अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आप हेडिंग डाल दोगे HCF। ठीक है, नाउ वी विल लर्न अबाउट HCF। अब हम HCF के बारे में पढ़ेंगे कि HCF क्या होता है। ठीक है, अब आपको सेम एक तरीके का नंबर और लेना है और छोटे छोटे करके बच्चों को फिर यहाँ पे एग्जाम्पल देने स्टार्ट करना है। बट आप ये कहानी के वे में इस तरीके से शुरू करोगे तो बच्चे ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात, पैनल थोड़ा सा हो जाएगा कि हाँ बच्चे में थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, उसी चीज़ को सब प्रेजेंट करेंगे, बट आप अलग कैसे करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब आप यहाँ पे ले सकते हो 6, आप 6 ले लो और 9 ले लो, तो 6 के फ्रेंड्स कौन कौन हो जाएंगे, 1, 3 एंड 6। 2 भी आएगा, 1, 2, 3, 6। 9 के फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे, 1, 3 एंड 9। तो अब इनमें कॉमन कौन से हैं, अब इनके कॉमन फ्रेंड्स कौन है, 1 भी है और 3 भी है, बट ठीक है 3 भी है और तो कुछ नहीं है। ठीक है, 3 ही है। फिर आप इनमें बोलोगे 1 एंड 3 में हाईएस्ट कौन है, तो हाईएस्ट है 3। ठीक है, तो इनका HCF कितना होगा, 3। फिर आप एक चीज़ बताओगे कि अगर आप यहाँ पे और ज़्यादा पढ़ाना चाहो, तो अगर आप यहाँ पे स्टॉप करना चाहो तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया और आप सेम पैटर्न से यूज़ करके आप बच्चों को और ज़्यादा क्वेश्चन करवाओगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में बच्चों को नहीं आएगा, आपको और करवाना है। बट अगर आप 6, 7, 8 क्लास में डेमो दे रहे हो और अगर आपको और कराना है तो आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप HCF की डेफिनेशन लिखोगे, HCF की डेफिनेशन लिख दोगे। फिर आप बताओगे, लेट सपोज हमने 2 नंबर लिए 2 और 5। ठीक है, अब हमने 2 और 5 लिया तो इनका हाईएस्ट कॉमन फ्रेंड कौन सा होगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 1 का क्या है, देखो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 2, 5 का क्या होगा 1 एंड 5, तो कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, सिर्फ 1 आ रहा है। तो आप बच्चों को क्या बताओगे, ये है प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर भी आपको यहाँ पे नहीं करना इंट्रोड्यूस, तो आप ये बताओगे कि इनका कॉमन फैक्टर होता है हमेशा 1। ऐसे बोलना, जैसे जैसे हमारी डेली लाइफ में जिसका कोई नहीं होता उसके गॉड जी होते हैं, राइट, उसको कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। तो इसी तरीके से मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता ना उसका 1 होता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये लाइन ऐसे बोल सकते हो, तो उसका 1 होता है। तो अगर इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है ना तो 1 रहेगा। और सिर्फ इन दोनों नंबरों में नहीं, जितने भी सारे नंबर्स हैं, जितने भी जिनमें अगर कोई भी हाईएस्ट कॉमन फ्रेंड नहीं मिलता तो 1 सबका फ्रेंड होता है। 1 जो है वो सबका फ्रेंड है और 1 सबकी तरह आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करके HCF को इंट्रोड्यूस करा सकते हो और इसी तरीके से और आगे के क्वेश्चन दे सकते हो। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है सारा समझ में आया होगा। आई नो बिना ब्लैक बोर्ड के थोड़ा सा दिक्कत है, बट आई विल ट्राई टू फिक्स दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल।